जय मसीह की प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे चारों ओर जो परिस्थिति है, मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने ये सब बातें देखकर और सुनकर कभी ना कभी तो परमेश्वर से ये पूछा होगा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये कब तक होगा, ये क्यों हो रहा है। और इसके साथ साथ कई बार आपने लोगों के मुंह से ये बातें भी सुनी होगी कि जगत का अंत होने वाला है, पाप का घड़ा भर गया है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। या विश्वासियों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये सब प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के चिन्ह हैं और जल्दी ही प्रभु वापस आ रहे हैं। क्या ये सच में ऐसा है? वचन हमें क्या बताता है कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन क्या है, कब होगा, इसके विषय में वचन क्या बताता है? ये सब बातें हम प्रभु के वचन से देखेंगे, किंतु उसके पहले कि हम वचन में से और सीखें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु, हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें सिखाने वाला है, हमें हर सच्चाई में बढ़ाने पाए। आपके वचन के अंदर की जो गहराई है उसको हम समझ सकें, उसमें हम और जा सकें। हमें सिखाइए ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीने वाले हो सके। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा, वचन में बहुत सी बातें बताई गई हैं जो यीशु के दोबारा आगमन के विषय में है। यदि हम पुराने नियम में देखें तो वहाँ पर भी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने भी अपने बातों में जिक्र किया है। इसके अलावा पौलुस यीशु दोबारा आगमन के बारे में लिखते हैं, और सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, यह प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के विषय में बताती है। लेकिन इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में कुछ बातें बताई हैं। हम उसमें से आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि आखिरकार यीशु ने स्वयं क्या कहा है, उनके दोबारा आगमन के विषय में क्या बातें हमें वचन में से सीखने को मिलती है। यदि हम वचन को पढ़ें, यह बताते हैं कि यीशु का दोबारा आगमन के दो भाग हैं। उन्हें दो भाग में बांटा जा सकता है। पहली बात तो हमें ये समझना है कि जब यीशु इस संसार में पैदा हुए एक मनुष्य के पुत्र के रूप में, तो वो उनका पहला आगमन था। वो उस समय इसलिए आए कि वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे सके और उनके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो आपके और मेरे मसीहा के रूप में आए थे। वो हमारे लिए स्वयं वो पाप बन गए। उन्होंने अपने ऊपर पाप लिया और आपके और मेरे जो पाप का दाम चुकाया। लेकिन इसके बाद अब वो जब आएंगे तो वो हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वो एक राजा के रूप में आएंगे। मसीही विश्वास का मूल यही है कि यीशु इस संसार में आए, हमारे पापों के खातिर उन्होंने क्रूस पर अपनी जान को दी, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और उनका वायदा है कि वो जल्द वापस आएंगे अपनी कलीसिया, अर्थात वो लोग जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जो सच्चाई और पवित्रता में अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें अपने साथ लेने के लिए। और यह है जो मैं कह रही थी, यीशु के दोबारा आगमन का पहला भाग, या जिसे हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं, या बादलों में यीशु के साथ मिलाया जाना। इसके विषय में हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पौलुस बहुत ही अच्छे से इसके विषय में बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और इसके यदि हम 16वें पद से पढ़ें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे,
कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह वो मध्य आकाश में या बादलों में प्रभु से मिलना या कलीसिया का उठाया जाना, उसके विषय में है मध्य आकाश में प्रभु का आना। किंतु इसके बाद एक दोबारा आगमन प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में होगा। वो जब इस संसार में आएंगे और वो उस समय एक राजा के रूप में आएंगे। और वचन के पढ़ने वाले कहते हैं कि उसके पहले एक महाक्लेश का समय होने वाला है। कई कहते हैं कि महाक्लेश के पहले कलीसिया इस संसार से हटा दी जाएगी, पवित्र आत्मा इस संसार से हटा दिए जाएंगे। और कुछ लोगों का कहना है उस महाक्लेश के दौरान ही ये रैप्चर होगा। हम इस सब विषय में ज़्यादा मैं आज नहीं बात करना चाहूँगी, लेकिन जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि यीशु ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में क्या कहा है। यीशु ने वचन में हमें क्या कहा है कि आखिरकार ये बातें उन्होंने क्यों हमें बताई, उनका तात्पर्य क्या था। तो यह हम देख सकते हैं जो सुसमाचार है उसमें मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय को अगर हम देखें तो इसमें अंत के दिनों का वर्णन है। वैसे ही यही बातें हम मरकुस के जो सुसमाचार है उसके 13वें अध्याय में देख सकते हैं, और लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में इन बातों का वर्णन किया है। तो आइए आज मैं आपके साथ उन बातों को बांटना चाहूँगी कि प्रभु यीशु ने अपने दोबारा आगमन या उन अंत के दिनों के विषय में क्या अपने चेलों को बताया या आपको और मुझे क्या बताया। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु मंदिर में थे और वहाँ से निकल रहे थे, तो उसके चेलों ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए बोला, उसकी भव्यता को, उसकी सुंदरता को दिखाया। और तब यीशु ने एक वाक्य वहाँ बोला कि तुम ये देख लो कि मैं सच बताता हूँ कि ऐसा एक समय आने वाला है कि जब एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये मत्ती उसके 24वें अध्याय और दूसरे पद में लिखा है। और इसके बाद जब वो जैतून के पहाड़ में बैठे हुए थे तो उनके चेले उनके पास आके उनसे कुछ बातें करते हैं और वो उनसे पूछते हैं, ये तीसरे पद में हम देखते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ चेले उससे पूछ रहे हैं, यीशु आपके जो दोबारा आगमन है, तेरे वापस आने का और इस संसार के अंत के क्या चिन्ह होंगे, क्या चिन्ह है, कैसे हमें पता चलेगा कि संसार का अंत होने वाला। और तब यीशु उन्हें बताते हैं, 24 के चौथे पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए। यीशु उनको सबसे पहले चिन्हों के विषय में नहीं बता रहे, लेकिन सबसे पहले पद या वाक्य जो यीशु ने कहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं तो 6वें पद में ये लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु यहाँ उसके बाद ये पूरे अध्याय में अलग अलग बातें कहते हैं, जो बातें उन चिन्हों को दिखाते हैं या वो चिन्ह जिनके विषय में वो बताते हैं जो उनके आगमन के पहले होने हैं। और वो कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं सावधान रहना। इन दिनों में जब हमारे चारों ओर हम ये सब बातें देखते हैं और हम सुनते हैं कि यीशु का दोबारा आगमन बहुत करीब है, सबसे पहले हमें सावधान रहना है। और वो कहता है कि सावधान किस बात से रहना है, कि हम भरमाए ना जाएं, हम गलत रास्ते में ना चले जाएं। और वो कहता है कि क्योंकि बहुत से आएंगे कि कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम उनके पीछे भरमाए जाओ। और यहाँ पर इस अध्याय में अगर आप आगे पढ़ें तो यीशु ने अलग अलग चिन्हों के विषय में बात की है, और मैं इन चिन्हों को 5 कैटेगरीज या श्रेणियों में बांटना चाहती हूँ, जिससे हम और समझ पाएंगे कि क्या क्या बातें हैं जिसके विषय में यीशु कहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सावधान रहने कहा, लेकिन
5 बातें का 5 अलग अलग श्रेणियों में हम इन्हें बांट सकते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो यहाँ ये इसी बात को, ये तो मत्ती 24 में है, मरकुस 13 के 7 में भी लिखा गया है और लूक का 21 के 9 में भी यही बात कही है कि तुम क्या सुनोगे, लड़ाइयों के विषय में सुनोगे। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई, 7वां पद कहता है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो क्या है, एक जो राजनीतिक कुछ उथल पुथल होंगे। हम आजकल आसपास क्या सुन रहे हैं? क्या हम लड़ाइयों और युद्ध के विषय में नहीं सुन रहे हैं? क्या आतंकवाद इतना बढ़ नहीं गया है? हम हमारे भारत देश को ही यदि देखें तो हमें हमारे सीमाओं पर कितना खतरा बढ़ गया है। कई बार ऐसा लगता है कि एक युद्ध की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम विश्व भर में देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल देश के वहाँ पर युद्ध जैसे हालात हो चुके थे। वैसे ही अलग अलग देशों में आप देखें, चाहे सीरिया में देखें, चाहे आप ईस्टर्न देशों में, पूर्वी देशों में देखें, आप जहाँ भी देखें एक राजनीतिक उथल पुथल है। हम युद्ध के विषय में, लड़ाइयों के विषय में और लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि वो प्रभु यीशु के आगमन के चिन्ह ऑलरेडी हमारे चारों ओर दिख रहे हैं। तो ये थे जो राजनीतिक स्तर पर जो चिन्ह हम देख सकते हैं। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं वो है प्राकृतिक चिन्ह, या प्राकृतिक स्तर पर क्या क्या चिन्ह होंगे। 7वें पद में ही यहाँ कहा है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो एक और चिन्ह जो प्रकृति में होगा या हमारे वातावरण में होगा, हमारे आसपास हम देखेंगे, वो क्या है? अलग अलग जगहों में अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या ये सही नहीं? हम आजकल अकाल के विषय में सुनते ही हैं, भूकंप के विषय में सुनते ही हैं, हम आंधी तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं जो वातावरण में या जो हमारे जो नेचुरल रेन में हो रहे हैं। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि आखिरकार कितने भूकंप हुए। भूकंप तो इतने ज़्यादा नहीं है, और मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल में सर्च किया जाए, और मैंने सोचा कि भारत देश में कितने भूकंप हुए हैं ये ज़रा देखा जाए। और मैं इस बात से अचंभित हो गई कि जब मैंने गूगल में देखा कि हर एक दिन भारत में कहीं ना कहीं, कई बार तो एक से ज़्यादा भूकंप होते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि ये जो भूकंप होते हैं इसका जो रिक्टर स्केल पे जो माप है बहुत कम होता है, और जब रिक्टर स्केल या जो उसको नापे जाने वाले उस यंत्र पर यदि उसका नाप 6 के करीब, 5.5 से ज़्यादा हो तो ही कई बार उसके झटके हम महसूस कर पाते हैं या बहुत से लोग महसूस कर पाते हैं। किंतु बहुत से भूकंप एक दिन में ही होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। उसका अर्थ यह है विश्व भर में बहुत से भूकंप हो रहे हैं। इसके अलावा लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 11वें पद में ऐसा लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज से कुछ वर्ष पहले तक यदि कोई महामारी के विषय में बोलते तो हम सोचते महामारी, आज के दिनों में कहाँ महामारियाँ होती हैं, ये तो पुरानी बातें हैं जब महामारियाँ पूरे जगहों में फैलती थी, लोग बहुत से मरते थे। किंतु पिछले साल हमने जाना कि महामारी क्या होती है, और वो भी ऐसी महामारी जो केवल एक देश या प्रदेश में नहीं किंतु विश्व भर में फैली हुई है। और ये ज़रूर ये बताती है कि ये भी एक चिन्ह है जो यीशु के दोबारा आगमन की है, जो हम प्रकृति में या हमारे आसपास हम देख सकते हैं। तो हमने देखा अलग अलग चिन्ह। इसके अलावा कुछ ऐसे आकाश में भी भयंकर और बड़े बड़े चिन्ह होने हैं, लेकिन वचन कहता है कि इसके पहले कुछ और बातें भी होनी हैं। और वो क्या और बातें हैं हम देखेंगे कि किस तरह राजनीतिक स्तर पर कुछ चिन्ह हुए। दूसरा है प्रकृति में, हमारे आसपास के प्रकृति में हम कुछ चिन्ह देखेंगे।
तीसरी बात है नैतिक जीवन में कुछ उस स्तर पर कुछ बदलाव, कुछ बातें हैं जो हमें बताती है कि प्रभु यीशु का आगमन, दोबारा आगमन बहुत निकट है। हम देख सकते हैं मत्ती उसके 24 के 12वें को पढ़ें तो ऐसा लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि अधर्म इस संसार में बढ़ जाएगा, नैतिक जीवन में लोग गिर जाएंगे। अधर्म से क्या अर्थ है? यदि हम यूनानी भाषा में देखें, ये जो अधर्म के लिए जो उन्होंने मूल शब्द इस्तेमाल किया है उसका नए नियम में 16 बार ही इस्तेमाल हुआ है और अधिकतर 12 बार ऐसे पाप के लिए किया है जहाँ पर लोग जानकर परमेश्वर के वचन के विरोध में, जो वाचा की बातें हैं उनके विरोध में कार्य कर रहे हैं। अधर्म वो पाप नहीं है कि जो लोग अनजाने में जब पाप करते हैं, किंतु जानते हुए प्रभु के वचन के विरोध में जब जाते हैं तो वो अधर्म कहलाता है। क्या ये सच नहीं? आज हम संसार भर में कितना कुछ देखते हैं, लोग जानकर गलत काम करते हैं, जानकर हत्या करते हैं, जानकर व्यभिचार करते हैं, ये जानते हुए कि ऐसा एक जीवन गलत है, वो इस तरह की अय्याशी का और पाप का जीवन जीते हैं। यदि हम सोचें तो कहीं कुछ बातें तो ऐसे हमें लगती है कि ये वैसी ही परिस्थिति है जैसे नूह के समय में था, कि परमेश्वर ने मनुष्य की ओर देखा कि उसके मन के विचार बुरे ही हैं और तब परमेश्वर पछताए कि उन्होंने इस संसार में मनुष्य की रचना की। और वैसे ही नूह के समय में वो प्रलय के द्वारा अंत आया था, या मनुष्यों को इस संसार से, सारे संसार में एक प्रलय आया और पूर्ण रीति से नूह के परिवार के सिवाय और वो जो जानवर जो उस नाव में थे उनके सिवाय सारे लोग और सारे जानवर इस संसार से हटा दिए गए। तो हम देखते हैं नैतिकता बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। चौथी बात जो हम देखते हैं वो है आत्मिक स्तर पर क्या क्या बातें हम देखेंगे। यदि हम देखें तो जैसे प्रभु यीशु ने पहले भी कहा कि तुम घबराना नहीं और भरमाए न जाना, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह भी खड़े होंगे। मत्ती 24 की 11 में से लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 24वें पद में क्या लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये अंत के दिनों में ऐसा एक समय रहेगा कि बड़े बड़े भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े होंगे और यहाँ तक कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे जिन्हें देखकर लोग उन पर विश्वास करने लगेंगे। और उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर हो सके तो धर्मियों को भी, विश्वासियों को भी भरमा दें। कितनी ही दुखद बात है, चुने हुए लोगों को भी भरमा सके वो ऐसी कोशिश करेंगे। तो हमें इस समय ये ध्यान देना है कि आखिरकार हम क्या सुन रहे हैं। आप सोचेंगे कि अरे झूठे भविष्यवक्ता तो सही है, ये सही बात है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, किंतु झूठे मसीह कौन विश्वास करेगा किसी पर अगर वो कहे कि मैं मसीह हूँ। लेकिन आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे यदि आप ये सुनेंगे कि बहुत सालों से इस संसार में लोग आए हैं ऐसे जिन्होंने कहा कि मैं मसीह हूँ और उनके पीछे लोग भी गए हैं। यदि आप मान नहीं रहे तो आप क्यों ना गूगल पे सर्च करके देखें, विकिपीडिया पे आपको मिलेगा कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, आपको एक लिस्ट मिलेगी। हर एक शताब्दी में कितने लोगों ने ये कहा कि मैं मसीह हूँ या यीशु मसीह का दोबारा आगमन हुआ है और मैं आया हूँ इस संसार में। और उनके पीछे कई लोग उस विश्वास में उनके पीछे गए, भरमाए गए, किंतु कुछ दिनों में उनका नामो निशान न रहा। तो ये सच है कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। इसके अलावा आत्मिक जीवन में क्या होगा? यदि हम मत्ती उसके 24 के 9 में पढ़ें, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तो
तब आएगा क्लेश का समय, बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्लेश सहना पड़ेगा और सताव सहना पड़ेगा। ये वो समय रहेगा जहाँ लिखा है कि और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो ऐसे एक क्लेश और सताव का समय आएगा। और लूका 21:13 में ये लिखा है कि वो तुम्हें कचहरी में ले जाएंगे राजाओं के सामने, और तब तुम ये मत सोचना कि हम क्या कहेंगे, पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा क्या कहना है। और 21:13 में ये कहा गया है कि तब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा उनके सामने गवाही देने का। कितनी अद्भुत बात है। तो यही है कि हम धीरे धीरे उस प्रभु के आगमन की ओर बढ़ रहे हैं, और वो चिन्ह जो जिनके विषय में यीशु ने स्वयं कहा है, वो चिन्ह पूरे होते नजर आ रहे हैं। जैसे 12वें पद में लिखा है, अधर्म के कारण क्या होगा? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आत्मिक रीति से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे हमने कहा, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वो क्या चाहेंगे कि जो चुने हुए वो भी भरमाए जाएं। आत्मिक रीति से लोग ठंडे हो जाएंगे और बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। आखिरकार हमारे सामाजिक जीवन में भी कुछ चिन्ह होंगे, लेकिन इसके पहले एक और बात है जो आत्मिक जीवन में पूरी होनी है। वो है जिसे हम पाते हैं मत्ती 24:14 में, वो है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन सारे संसार में इसका प्रचार होगा और तब अंत आएगा। और हम जानते हैं आज ये संभव है। आज से शायद 10-20 साल पहले हम सोचते हैं कि सारे संसार में कैसे होगा, किंतु आज हम जानते हैं कि इंटरनेट या मीडिया के द्वारा हम किसी भी जगह में बैठकर किसी और देश में, किसी और स्थान पर पहुंच सकते हैं। और आज सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत वेगता से हर जगह संसार के कोने कोने में पहुंच रहा है। तो ये बात जो लिखी है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होना है, वो भी पूरा हो रहा है। और आखिरकार सामाजिक जीवन के चिन्ह के विषय में बताना चाहूँगी। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में लोग जिस तरह नूह के दिनों में था, लोग खाते पीते विवाह करते और इस तरह अपने जीवन को बिताएंगे, अपने आप में बहुत मगन रहेंगे, स्वयं के प्रेमी होंगे, जैसे तीमुथियुस में लिखा हुआ है। ये लिखा गया है मत्ती 24:37 में, जिस तरह नूह के दिनों में था, लोग खाते पीते, और 38वें पद में लिखा है उनमें विवाह होते रहेंगे और वो मग्न अपने जीवन में मग्न रहेंगे। तो ये 5 तरह के चिन्ह यीशु ने यहाँ बताया, किंतु आखिर क्या तात्पर्य था? क्या उन्होंने वो सही डेट या समय बताया? नहीं, क्योंकि मत्ती 24:36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। सिर्फ पिता ही जानते हैं कि वह दिन कब है, यीशु का वो वापस आना। बहुत से लोग को बोलते हैं कि इस दिन, इस तारीख, इस समय में यीशु का दोबारा आगमन होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय अजीजों, आप इन बातों में मत गिरें, क्योंकि वचन बहुत साफ साफ कहता है कि वो घड़ी और वो दिन के विषय में किसी को नहीं मालूम, स्वयं पुत्र को भी नहीं, केवल पिता जानते हैं। तो फिर क्यों यीशु ने ये चिन्ह बताए? इसलिए ताकि आप पढ़ें, मत्ती उसके 24:42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और वो कहता है कि जान लो, यदि किसी घर के स्वामी को पता होता कि चोर कब आएगा तो वो तैयारी से बैठता, वो थोड़ी चोरी होने देता। और उसी तरह 44वें पद में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और इसलिए यीशु ने ये बातें हमें बताई ताकि हम जागते रहें, हम सावधान रहें। लूका 21:34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न रहो कि तुम्हारे मन खुमार
और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं, तो मेरे प्रियो हमें ज़रूरी है सबसे पहले सावधान रहना है, हमें जागते रहना है, हमें इस संसार की बातों में नहीं रहना है, किंतु जागते रहे। और लूका 21 के 36 में जैसे लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की तैयारी करें। जब हमारे चारों ओर चिन्ह बहुत से दिख रहे हैं, हमारा मन व्याकुल हो रहा है, किंतु हमें सिर्फ एक काम करना है। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम जाग रहे हैं, क्या हम प्रार्थना में हैं, क्या हम मनुष्य के पुत्र के सामने, यीशु के सामने खड़े होने की तैयारी में हैं। यदि नहीं तो आज ये मौका है, आप जहाँ भी हैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने पापों को अंगीकार करें। यदि आत्मिक जीवन में पीछे चले गए, सांसारिकता में चले गए, आज अपने आप को फिर से समर्पित करें। यीशु आपको धोने को तैयार है, आपको नया बनाने को तैयार है। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक जो आज आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको मैं आपके चरणों में लाती हूँ। प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट है, हम इन चिन्हों को देख रहे हैं, हमें तैयार करें प्रभु जी। हम सावधान रहें, हम जागते रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, ताकि आपके सामने ही आपके साथ खड़े हो सके। जितने आज आपको ग्रहण करना चाहते हैं या आपके सामने समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को, उनको आप अपनाएं, उनके जीवन में पूर्ण कब्जा लें और उनको अपने पुत्र और पुत्री बनाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप दृढ़ हुए हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह की।